अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस नए ज्ञानदार, शानदार और मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। दिव्य सजनों, एक बार फिर से तैयार हो जाए इस नए मजेदार महाखेल को खेलने के लिए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में एक बार फिर से हम आपसे बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इन मजेदार प्रश्नों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इमारतों को रंग करने के लिए चित्रकार किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं ए बिजली, बी स्क्रू ड्राइवर, सी ब्रश या डी हथौड़ा। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रश। इस खेल का दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपयों के लिए, आपके सामने ये रहा। मनुष्य के शरीर का औसत तापमान इनमें से कितना होता है? ऑप्शंस देखिए, ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 25 डिग्री सेल्सियस, सी 43 डिग्री सेल्सियस या डी 17 डिग्री सेल्सियस। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। इस खेल का तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपयों के लिए, आपके सामने ये रहा। बताइए 24 घंटे की घड़ी के अनुसार 5 बजे को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए 16, बी 17, सी 15 या डी 18। आपका समय शुरू होता है अब। दिव्य सजनों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 17। 24 घंटे की घड़ी के अनुसार 5 बजे को हम 17 बजे से दर्शाते हैं। वहीं अगर 12 घंटे की घड़ी के अनुसार होता तो 5 बजे को 5 बजे के हिसाब से ही दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा देश क्वाड राष्ट्रों के समूह का सदस्य नहीं है? विकल्प हैं आपके सामने, ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका या डी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्वाड राष्ट्रों के समूह 4 देशों का है। तो आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा देश है जो कि क्वाड राष्ट्रों के समूह का सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि क्वाड राष्ट्रों का समूह का सदस्य नहीं है। अधिक जानकारी के लिए देखें तो आपको पता चलेगा कि क्वाड राष्ट्र जो हैं वो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं, फ्रांस नहीं है। तो अगला प्रश्न आ रहा है, 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 5वां प्रश्न इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला पड़ाव है। पूछा गया है, इनमें से कौन वजन मापने की इकाई नहीं है? विकल्प हैं आपके सामने, ए ग्राम, बी तोला, सी सेर या डी कोस। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? वजन मापने की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोस। कोस इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि वजन मापने की इकाई नहीं है। बाकी जो विकल्प में दिए गए हैं, ग्राम, तोला, सेर, ये सभी वजन मापने की इकाई हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5वें प्रश्न को सही करते हुए पहले पड़ाव को पार कर दिए। इसी बात पर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। साथ ही दिव्य सजनों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या फिर डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप लोग की सुविधा के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है, छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश चुना जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए 21, बी 22, सी 15 या डी 33। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश चुना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जितने न्यायाधीश चुना जाता है, ऑप्शन सी 15। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए इनमें से कौन सा मुहावरा क्रोध से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस देखिए, ए आंखें लाल होना, बी नाक रगड़ना, सी खून खौलना या डी आग बबूला होना। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? कौन सा मुहावरा है जो क्रोध से संबंधित नहीं है? यानी 3 विकल्प होंगे जो कि क्रोध से संबंधित हैं और एक विकल्प है जो कि क्रोध से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाक रगड़ना। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस पौधों में आमतौर पर कांटे नहीं होते हैं? विकल्प है आपके सामने, ए कैक्टस, बी मनी प्लांट, सी गुलाब या डी बुगेनविलिया। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन बी मनी प्लांट। मनी प्लांट सही उत्तर है, जो कि एक ऐसा पौधा है जिसमें कांटे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। तैयार हो जाइए प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द मां सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ए भारती, बी महाश्वेता, सी वीणा पाणी या डी पद्मा। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, अगर आपको यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आप अगले पड़ाव दूसरे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि आप गलत कर देते हैं तो आप सीधे पहले पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। सही उत्तर जो होने जा रहा है हमारा ऑप्शन डी पद्मा। बहुत बढ़िया। इसी के साथ 9वां प्रश्न हमारा सही होता है और हम पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर। लेकिन क्या आप लोगों ने इसे सही किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 10वां प्रश्न दूसरा पड़ाव आपके सामने ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 10वां प्रश्न दूसरा पड़ाव है। पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किए हैं? विकल्प देखिए, ए 75 रुपए, बी 65 रुपए, सी 55 रुपए या डी 25 रुपए। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं सबसे पहले कितने लोग बताते हैं। सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन ए 75 रुपए। 75 रुपए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में जारी करने के लिए आदेश दे दिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर दूसरे पड़ाव को पार कर लिया है। क्या आपने पार किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ दूसरा पड़ाव कंप्लीट होता है। अब जो आने वाला है अगला पड़ाव, यानी अगला प्रश्न, अब धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे, तो ध्यान से खेलिएगा। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। 11वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक बस कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा।
बताइए हिंदी के अलावा इनमें से और कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शंस हैं ए बांग्ला, बी तमिल, सी मराठी या डी पंजाबी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी मराठी। मराठी इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखें तो आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा के अलावा देवनागरी लिपि जिन जिन भाषाओं में लिखी जाती है वो है संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, भोजपुरी, नेपाली, मगही, बोडो, संथाली, कश्मीरी, अंगिका, गढ़वाली, मैथिली आदि भाषाएं लिखने के लिए होता है। तो अब आ रहा है अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न। तैयार हो जाइए, आपके सामने ये रहा। बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। पूछा गया है इनमें से किस फल में बीज नहीं होता है? विकल्प देखिए, ए पपीता, बी सेब, सी केला या डी संतरा। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी केला। केला इस प्रश्न का सही उत्तर है जिसमें कि बीज नहीं पाया जाता है। बाकी सभी जो विकल्प हैं उसमें बीज पाए जाते हैं और केला के अलावा अंगूर है, सहतूत है और गन्ना है, इसमें भी बीज नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 13वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन किस नाम से जानी जाती है? विकल्प हैं ए ग्रीन बुक, बी व्हाइट बुक, सी ब्लू बुक या डी येलो बुक। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन जिस नाम से जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी ब्लू बुक। बहुत बढ़िया, 13वें प्रश्न को भी हमने सही कर लिया। अब आ रहा है अगला प्रश्न 14वां प्रश्न। ध्यान से खेलिएगा, आपके सामने ये रहा। इनमें से किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल या डी गवर्नर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि संविधान भी जिन्हें नहीं हटा सकता है ऑप्शन डी गवर्नर। बहुत बढ़िया, 14वें प्रश्न को सही करते हुए अब आ रहा है हमारा अगला पड़ाव यानी 15वां प्रश्न, तीसरा पड़ाव। ध्यान से खेलिएगा, आपके सामने ये रहा। बताइए इनमें से किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? विकल्प हैं आपके सामने, ए ओमान, बी कुवैत, सी संयुक्त अरब अमीरात या डी कतर। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आप इसे सही कर देते हैं तो आप तीसरे पड़ाव को पार कर देते हैं और साथ ही तीसरे पड़ाव को पार करते ही आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बताइए सही उत्तर क्या लग रहा है। सही उत्तर जो होने जा रहा है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। बहुत बढ़िया, तीसरे पड़ाव को भी हमने पार कर दिया। अब आएगा हमारा 16वां प्रश्न। क्या आपने तीसरे पड़ाव को पार किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आ रहा है हमारा 16वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए, आपके सामने ये रहा। 16वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव के लिए किस कंपनी ने बैलेट बॉक्स की आपूर्ति की थी? ऑप्शन है आपके सामने, ए महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी मैसूर आयरन वर्क्स, सी टाटा स्टील या डी गोदरेज एंड बॉयज। आपका समय शुरू होता है अब।
16वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए है, सही होता है। तो इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न हम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपयों के लिए होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी, गोदरेज एंड बॉयज। बहुत बढ़िया देवी सज्जनों, हमने 16वें प्रश्न को भी सही कर लिया। और यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि अब आएगा हमारा 17वां प्रश्न, जो कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न होगा 7.5 करोड़ रुपयों के लिए। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोग ले देख लेते हैं कितने लोग इस सही उत्तर बता पाते हैं। बोनस प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, लेटर बॉक्स का रंग कौन सा होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, ए पीला, बी बैगनी, सी हरा या डी लाल। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं बोनस प्रश्न कितने लोग सही उत्तर बता पाते हैं। तो अब आएगा हमारा अद्भुत महाखेल का अंतिम महाप्रश्न 7.5 करोड़ रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सामने ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 7.5 करोड़ रुपए का प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति को 22 साल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करने के बाद उन्हें बंगाल का बिना ताज का बादशाह कहा जाने लगा? ऑप्शंस हैं, ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डी बाल गंगाधर तिलक। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। पूछा गया है, इनमें से किस व्यक्ति को बरिसाल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करने के बाद उन्हें बंगाल का बिना ताज का बादशाह कहा जाने लगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होते ही हम 7.5 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी।